आप भी इस कशमकश में हैं और इस जान खोज में है कि आपके लिए किस किस्म की और कौन सी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी सब्ज़ियाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं और कुदरती तौर पर जो सब्ज़ियाँ बिल्कुल ज़मीन से उगाई जाती हैं कितना आपको बेनिफिट देती हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। बहुत सारी सब्ज़ियाँ जो पकाई जाती हैं वो एक्चुअल में आपको पकाने के बाद फ़ायदा नहीं देती, बल्कि वो कच्ची सब्ज़ियाँ जब ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स होती हैं वो आपको एज़ इट इज़ जो है वो फ़ायदा देती हैं। जैसे कि पालक, गाजर और बंद गोभी, शिमला मिर्च, ये ऐसी सब्ज़ियाँ जो आपको डायरेक्टली जब आप उनको पत्तों समेत या कच्ची जैसे ही ज़मीन से निकलती हैं उसके बाद लेते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं एज़ कम्पेयर टू जब आप उनको सब्ज़ियाँ पकाने पर वो रिजल्ट्स नहीं दे पाती जो वो कच्चा दे पाती हैं। ऐसे मिनरल्स, ऐसे एंजाइम्स, ऐसे विटामिन्स उनके अंदर होते हैं जो जब आप ज़मीन से उन सब्जियों को एज इट इज़ लेते हैं वो उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब आप उनको पकाते हैं, कुक करते हैं, तो वो वाइटामिन्स हीट डिस्टर्बेंस की वजह से या बॉयल होने की वजह से पानी के अंदर डिस्कार्ड हो जाते हैं। वो वाइटामिन्स, वो मिनरल्स, वो आयंस जो है वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। वो एक्चुअल में आपकी बॉडी को बेनिफिट नहीं दे पाते। जबकि जब आप वो मिनरल्स और आयंस आप उस सब्जी से जब आप ज़मीन से लेते हैं एज इट इज़ अपनी बॉडी में लेके जाएं तो वो आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सारी सब्जियां बिल्कुल कच्ची ही लें। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो पकाने पर जो है वो आपकी बॉडी को फ़ायदा देती हैं, जैसे कि टमाटर है और उसके बाद कुछ और सब्जियां भी ऐसी हैं जो पकाने पर उनके अंदर ऐसे मिनरल्स और आयंस आ जाते हैं। जो कद्दू और टमाटो के अंदर एक लाइकोपिन एक जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है जो पकाने पर उसके अंदर उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है। जब उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है तो वो बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसे हार्मोन्स, ऐसे आयंस को ट्रिगर करता है जो आपको कैंसर होने से बचाते हैं। बिल्कुल इसी तरह मशरूम के अंदर, गाजर और कद्दू के अंदर बेटा कैरोटीन होता है जो आपकी बॉडी को जब आप उसको पका के लेते हैं, स्टीम करके लेते हैं, पकाने और स्टीम करने के अंदर फ़र्क होता है। जब आप उसको स्टीम करते हैं तो वो आपकी आध कच पक होती है सब्जी, वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। बहुत ज़्यादा है खुम्बियाँ जिसको बोलते हैं, उर्फ़ आम ज़बान में पहले ज़मानों में उनके लिए एक वर्ड यूज़ होता है कि सांपों की छतरियाँ। वो जो है जब उनको आप पका के और कुक करके लेते हैं, हाफ स्टीम करके लेते हैं, तो उनके अंदर एक केमिकल होता है एर्गोथायोनिन। वो एर्गोथायोनिन ऐसा केमिकल होता है जिसके क्वान्टिटी इंक्रीज़ होने से एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। जब एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्रीज़ होते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर कैंसर से बचाते हैं और स्पेशली जो है वो आपकी जिल्द को बहुत बेनिफिट्स देते हैं। आपकी जिल्द के ऊपर जो केराटिन होती है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है और आपकी जिल्द जो है ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। दोनों प्रोसेसेस का कंपैरिजन किया जाए कि आपकी बॉडी को कौन सी वेजिटेबल और कौन सा प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, तो मेरा ख्याल है कि एज साइंटिफिक प्रोसेस आपकी बॉडी को हाफ स्टीम्ड, ना ज़्यादा कच्ची सब्जी हो ना ज़्यादा पक्की हो, मतलब एज इट इज़ अगर आपने ज़मीन से सब्जी लिया ना, वो आपकी बॉडी को ज़्यादा फ़ायदा देगी। और जो बहुत ज़्यादा कुक कर दी जाती है, जब आप किसी वेजिटेबल को, किसी सोर्स को बहुत ज़्यादा कुक कर देते हैं तो वो भी आपकी बॉडी को जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। उसके अंदर ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं या उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद आपके हार्मोन लेवल को और आपके केमिकल्स को ट्रिगर कर देते हैं इनएक्टिवली। पैसिवली वो आपके हार्मोन्स और केमिकल्स को जब ट्रिगर करते हैं तो आपके बॉडी का हार्मोनल लेवल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसके अंदर बैलेंस नहीं रहता, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी दूसरी बीमारियों का जो है वो सामना करना पड़ सकता है, जो कि आजकल हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कॉमनली इफेक्ट कर रही है और आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं बीमारियाँ। उसकी मेन सोर्स यही है कि हम जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जो हम ग़िज़ाएँ ले रहे हैं वो प्रॉपर नहीं ले रहे, और अगर प्रॉपर ले भी रहे हैं तो उनको लेने का तरीका ठीक नहीं है हमारा। और दूसरी बात यह कि साइंटिफिकली आप जब भी किसी चीज़ को लेते हैं तो कोशिश करें उसके अंदर वेजिटेबल सोर्स को लाजमी ऐड करें। अगर आप मीट ले रहे हैं, आप और कोई फूड ले रहे हैं, तो उसके अंदर वेजिटेबल सोर्स को जो है वो लाजमी ऐड करें। उसका बेनिफिट्स ये होंगे कि आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स, आयंस और नेचुरली अकरिंग जो ज़मीन से उसने एब्जॉर्ब किए होंगे वो आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्ट जाएंगे और आपकी बॉडी को बेनिफिट्स देंगे, एज़ कम्पेयर टू जो आप सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं या आप कोशिश करेंगे कि मीट के ज़रिए ले जाएँ। वो आप मीट से या सप्लीमेंट से नहीं ले सकते, बल्कि आप जब सब्ज़ी या कोई ऐसी चीज़ लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, उसके अंदर फाइबर्स, मिनरल्स, स्पेशली जो फाइबर्स होंगे वो आपको कॉन्स्टिपेशन और दूसरी बहुत सारी बीमारियों से आपको सेव करेंगे और आपकी बॉडी को बेनिफिट देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और बहुत सारी बीमारियां जिनके बढ़ने की वजह वी डोंट नो, बट यही है कि हम चीज़ें प्रॉपर नहीं ले रहे और उनको लेने का तरीका आइडिया नहीं है हमें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोशिश करें इस वीडियो को मुतल्लिका बंदे तक शेयर भी करें जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो सब्ज़ियाँ किस तरीके से ले रहे हैं। कोशिश करें कि फिर वही बात, आप सब्ज़ियों को हाफ स्टीम करके लें।